इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः, सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः, सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। ज्ञान मिला है जानने के लिए, दर्शन मिला है देखने के लिए, सुख मिला है भोगने के लिए, दिमाग मिला है सोचने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए, हाथ मिले हैं कुछ करने के लिए, पैर मिले हैं कहीं चलने के लिए, जिंदगी मिली है कुछ पाने के लिए। हमें अपनी जिंदगी में सब कुछ देखना है, सोचना है, क्या हम कुछ एक कदम बढ़े हैं? क्या हमारे ज्ञान में कुछ नया सोच आया है? क्या हमने कुछ नया देखा है, नया सुना है, नया बोला है, नया किया है, किसी नए स्थान को प्राप्त हुआ है कि नहीं? सृष्टि को एक सृष्टि के रूप में देखो, सृष्टि को सृष्टि के रूप में देखो, अपने रूप में नहीं। सामने वाला तुम्हारा क्या लगता है वो मत देखो, वह क्या है यह देखो। वह क्या है, तुम क्या हो ये मत देखो, वह क्या है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है यह मत सोचो, वह स्वयं में अपने आप में क्या है। बहुत बार हम अपने आप के संबंध में सोच लेते हैं, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना। ये सब प्रायः सभी लोग प्रवचन में यही बात कहते हैं, समय सार भी यही कहता है कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। त्रिकाली स्वभाव, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है। इसके संबंध में हमें बहुत बार विचार सुनने को मिले, लेकिन कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, तुम क्या हो यह बात थोड़ी सी गौण कर दो, दुनिया क्या है इसके संबंध में सोचो, तुम्हारा उससे क्या संबंध है इसको गौण कर दो। संबंध के बिना वो वस्तु तुम्हारी दृष्टि में क्या है, संबंध के बिना। संबंध होने के बाद तो वह वस्तु तुम्हारे लिए कितनी सम्माननीय, कितनी आदरणीय हो जाती है, यह कहने की जरूरत नहीं। कोई पराया घर वाला तुम्हारा ब्याही जी बन जाए फिर तो कहना क्या है, उसके लिए तो तुम सब कुछ निछावर कर लोगे। कुंदकुंद भगवान कहते हैं, गेय को गेय की दृष्टि से देखो,
अपनी दृष्टि से नहीं। हम देखते सब कुछ हैं, सोचते सब कुछ हैं, लेकिन या तो हम ग्रहण बुद्धि से देखेंगे, सोचेंगे, या हे बुद्धि से सोचेंगे। दो के अलावा हमारा सोच कभी बना ही नहीं। हम जिस वस्तु को सोचते हैं, जानते हैं, उसके पीछे हमारी तुरंत एक वासना है, वो तुरंत पीछे लग जाती है। जैसे हम किसी वस्तु को जानने का सोचेंगे, तुरंत अंदर से एक वासना जागेगी, इससे लाभ और हानि क्या है, ये वासना कहलाती। इससे मुझे क्या लाभ है, ये वस्तु मुझे कितनी हानिकारक है, हम क्यों सोचें, हम क्यों जाने उसको, हमें क्या मिलने वाला है। ये जो विकल्प आता है, इस संबंध को ज्ञान करो तुम, ज्ञान करो तुम। क्यों करूं ज्ञान? इसके ज्ञान करने से मुझे लाभ क्या है, इसके ज्ञान करने से हानि क्या है। बस ये वासना अनादिकाल से प्रत्येक व्यक्ति की। अरे हम वैज्ञानिक नहीं बन पा रहे। वैज्ञानिक खोज करता है, क्या निकलेगा इसके उसको मतलब नहीं, जो निकलेगा वही खोज है। दो खोजें होती हैं, एक व्यक्ति जो चाहता है वह खोजता है, और एक व्यक्ति वह है जो मिलता है उसी को खोज मान लेता है। जो मिलता है कुछ तो मिलेगा। किसी किताब को इसलिए मत पढ़ना कि इसमें क्या मिलेगा, इसलिए पढ़ना कि लेखक ने जो लिखा है वह मिलेगा। हम किताब को पढ़ते ही क्यों पढ़ें, इसमें क्या मिलेगा, मेरी रुचि का विषय है कि नहीं। अरे भाई थोड़ी देर के लिए एक किताब वो भी पढ़ लो, लेखक ने जो लिखा है वो पढ़ूंगा। लेखक ने कुछ तो लिखा है, उसने लिखा है तो कुछ ना कुछ लिखा, उसके रूप में पढ़ लीजिए कि मैं आज वही पढ़ूंगा जो लेखक ने लिखा है। मैं अपने रुचि का विषय नहीं पढ़ूंगा, मैं विषय तो पढ़ूंगा। मैं ज्ञान में सोचूंगा, ज्ञान से जानूंगा, लेकिन जो जानने में आएगा वह जानूंगा। मुझे क्या जानना है, मैं शब्द को हटा दो। मुझे क्या हितकारी है, ये शब्द हटा दो। मुझे क्या उपकारी है, ये शब्द हटा दो। वो ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं, बात खत्म है। क्यों जान रहे हो उसको तुम, क्या लेना देना है? बोले लेना देना तो व्यापारी का काम है, मैं व्यापारी नहीं हूं। लेना देना तो व्यापारी। इस वस्तु के संबंध में तुम क्यों जानकारी रखना चाहते हो, पहले हेतु बताओ। तो कहते साहब ये तो व्यापार है, मेरा मन हुआ है कि मैं व्यापार से उठ करके वस्तु जब ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं तो जानना मेरी अर्थ क्रिया है। बस यहां से शुरू होता है अध्यात्म, यहां से शुरू, बस कुछ नहीं। हे उपाधि माद ज्ञान है और वो ज्ञेय है, मुझे जानना है बस। अर्थ क्रिया गौण कर दो, यही अर्थ क्रिया है ज्ञान की। देखो सारी अर्थ क्रियाएं प्रयोजनभूत होती हैं। ज्ञान की अर्थ क्रिया है जानना, मैं जान रहा हूं। ज्ञेय की अर्थ क्रिया है जानने में आना, वो जानने में आ रहा है। बस हमारे आगे पीछे कोई वासना नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं करना। अब ऐसी दृष्टि जब बन जाती है तो इतनी व्यापक दृष्टि हो जाती है, राग द्वेष सब खत्म हो जाते, ज्ञान जानता रहता है, ज्ञेय जानने में आता रहता है। ना वो बाधित है, ना हम बाधित हैं, ना हमने उनको रोका है, ना हम उससे रुके हैं। ज्ञायक संबंध बन गया, वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। जानने मात्र से कोई परतंत्र नहीं होता और जनाने मात्र से कोई परतंत्र नहीं होता। पीछे से जब वासना आ जाती है तो हम बन जाते हैं, वो बन जाता है। हम अपने अनुसार उसको ढालने का प्रयास करेंगे और नहीं डालेंगे तो उठा के फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं। क्या लेना देना इससे, व्यर्थ में हमारा समय खराब कर रहे हो। कुंद कुंद भगवान ये कहते तुम बहुत ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो,
लेकिन तुम्हारे पीछे वासना लगी हुई है, तुम्हारा स्वार्थ। तुम उसे ही जानोगे जो तुम्हारा काम का है। तुम वही जानना चाहते हो जिसमें तुम्हारा स्वार्थ है। तुम वही जानना चाहते हो जो तुम्हारा उपकारी है। और दूसरी वस्तु को जानोगे भी तो इसलिए जानोगे कि अहितकारी है, तुरंत अहित आ जाएगा। तुरंत आप जहर को क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि अहितकारी है। आ गई ना वासना, अहित की वासना आ गई। अमृत क्यों जानना चाहते हो? ये हितकारी है, वासना आ गई ना। ये दो के अलावा अपने मन में विकल्प आएगा नहीं। या तो अपने मन में आएगा ये वस्तु खतरनाक है, इसके संबंध में पूरी जानकारी रखना, ये मेरा दुश्मन है, ये वस्तु मेरे जीवन का नाश कर देगी, ये व्यसन है, ये पाप है। तुम पापों को क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि पाप नुकसानदायक है, हानिकारक, मुझे सब मिटा देंगे। आ गई ना वासना, हानिकारक की वासना आ गई। इसको क्यों जानना चाहते हो? महाव्रतों को, पुण्य को, इससे मेरा कल्याण होता है, उपकार होता है। आ गई ना वासना। तुम कभी ये सोच करके बैठना कि नहीं, मैं हानि और उपादान की दृष्टि से नहीं जान रहा हूं, ज्ञेय और ज्ञाता की दृष्टि से जान रहा हूं। भगवान कुछ नहीं बंधुओं, जब तक हमें हानि उपादान है तब तक वो हमारा व्रत है। मैंने कल बताया था, अहिंसा और अहिंसा व्रत में अंतर है। व्रत में अहिंसा में परिहार होगा, हे उपादेय होगा, लेकिन जब अहिंसा प्रकट होगी तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों रह जाए, कुछ नहीं रह जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितने महान आत्माएं, यही तो कुंद कुंद भगवान बताना चाह रहे हैं कि तुम अभी मार्ग में अटके हुए हो, थोड़ा मंजिल को भी समझो, भगवान को भी समझो, भगवान को भी समझो। तुम इसी मार्ग में इतने आनंदित हो गए, तुम पापों से बच गए तो अपने आप को सुखी मानने लगे, तुम पुण्य में लग गए तो अपने आप को सुखी मानने लगे। अधर्म छूट गया, हम बहुत सुखी हैं, धर्म प्राप्त हो गया, हम बहुत सुखी हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र छूट गया, मैं बहुत सुखी हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिल गया, मैं बहुत सुखी हूं। समस्त आरंभ परिग्रह छूट गया, मैं सुखी हूं। और मेरे में रत्नत्रय जाग गया, मैं सुखी हूं। ये दो ही सुख तो हैं। अनिष्ट अपने जीवन से निकल जाए तो अपन क्या कहते हैं? अरे भाई, मेरी जिंदगी में अब कोई दुश्मन नहीं है, कोई अनिष्ट है ही नहीं, बड़ा सुखी हूं। और दूसरा कहता है, मेरे चारों तरफ इतना पुण्य का भंडार है, सब इष्टजन है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे चिंता करने वाले बहुत हैं। मेरे चारों तरफ पूरे फूल ही फूल बिछे हुए हैं, फूल ही फूल बिछे हुए हैं, आनंद ही आनंद है। अब देखना, एक सुखी है, मेरे जीवन में फूल तो नहीं है, लेकिन ये भी पक्का है कोई कांटा भी नहीं है, कांटा भी नहीं। कोई मेरे जीवन में कोई खतरा नहीं, कोई अंतराय नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई कांटा नहीं। दोस्त भी नहीं है लेकिन दुश्मन भी नहीं है, पुण्य भी नहीं लेकिन पाप भी नहीं, शुभ का विशेष उदय भी नहीं लेकिन अशुभ का उदय भी नहीं। वो व्यक्ति भी सुखी रहता। भाई सब, ना मेरे यहाँ कोई कर्जा है, ना मेरे ऊपर कोई टेंशन है, ना मेरा कोई दुश्मन है, मैं तो अपने आप में मन चंगा है, कठौती में अपने पास कुछ है नहीं, लेकिन कोई परेशानी भी नहीं है, ऐसे भी सुखी होते हैं। और दूसरा सुखी होता है, अरे क्या बात है, हमारे चारों तरफ फूल ही फूल बिछे, जिधर देखो वहीं फूल, जहां सोचो वहीं फूल, जहां चलो चारों तरफ से मुझे सुख देने वाले हैं, चारों तरफ से। मंदिर जाओ तो भगवान सुख देता है, गुरु के पास जाओ तो गुरु का आशीर्वाद का सुख मिलता है, नमोकार मंत्र फेरूं तो नमोकार मंत्र का सुख मिलता है, अभिषेक करूं तो अभिषेक का सुख है। परिवार की तरफ देखूं तो हर परिवार वाला व्यक्ति मुझे सुख देने के लिए बैठा है। माँ मेरे लिए सुख देने की सोचती है, पत्नी मेरे लिए सुख दे रही, बेटा मेरे लिए, परिवार, पूरा परिवार मेरे लिए सुख देने के लिए सदा प्रयत्नशील है। पड़ोसी भी मेरे लिए सुख, हमेशा हमारे लिए सुख देने का भाव करते। ये हवाएं भी मेरे लिए सुख देती हैं, पेड़ पौधे भी सुख देते हैं।
है ऐसा। भोग भूमि में सब सुख ही देते हैं उसको, कोई दुख देते ही नहीं। हवाएं भी चलेंगी तो सुखदाई, दुखदाई हवा। बरसात भी होगी तो सुखदाई, मंद मंद वृष्टि होगी, बाढ़ नहीं आएगी। वनस्पति होगी तो बहुत सुंदर होगी, सुखद। यानी हवाएं भी सब तरफ से सुख ही सुख है। वे सुख कहलाते हैं भोग भूमिया जी, देवों के सुख। ये दो स्थानों पे ऐसे सुख हैं, वो कहते कहां से मेरे पास, सब तरफ तो सुख ही सुख तो भरा पड़ा है, चारों तरफ सुख ही सुख भरा हुआ है। कुंद कुंद स्वामी कहते इस सुख से भी बहुत एक अलग सुख है, जहां ना कांटा का रूप है और ना जहां फूलों का फूल है। हम इसी सुख में मान करके, कोई मंदिर जाकर के सुखी है, कोई मुनि बनकर के सुखी है, कोई माला फेर कर सुखी है, कोई नोट गिन करके सुखी है, कोई भोजन करके सुखी है और कोई त्याग करके सुखी है। बस इससे ज्यादा कोई सुख नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते इस सुख के ऊपर भी एक सुख है, इसमें मत अटको, ये तो मिलेंगे रास्ते में। मैं एक वो शेर है ना, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। हम फूल में फूल जाते, एक फूल मिल जाता है हम उसी में अटक जाते। फूल मिल गया, फूल मिल गया, अरे भाई आगे तो बढ़, यहां तो फूल ही मिल रहे हैं, आगे गुलदस्ता इंतजार कर। गुलदस्ता बहुत बड़ी चीज है। फूल मांगलिक नहीं होता, गुलदस्ता मांगलिक होता है। फूल सगुन नहीं होता, गुलदस्ता सगुन होता है, शुभ होता है। किसी बड़े आदमी को जब तुम कोई भेंट करते तो फूल भेंट करते हो, गुलदस्ता है, फूल नहीं। फूल तो वो चल पड़ा है लैला मजनू को, फूल नहीं। जब सगुन के रूप में दिया जाता है तो गुलदस्ता दिया जाता है, चाहे भली वो 4 फूल क्यों ना हो, सगुन बन जाता है। इसी प्रकार पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तुम क्या आत्मा का सुख ले रहे हो, आत्मा के आनंद में डूब रहे हो, थोड़ा बहुत विस्तार देखो। ज्ञाता दृष्टा का लक्षण का ना मान करके सत लक्षण पे जाओ। सत लक्षण गुलदस्ता है, सत लक्षण जिसमें सब जीव अजीब सब समा जाएंगे। गुलदस्ता में फूल ही नहीं होते, पत्ते भी होते। गुलदस्ता में पत्ते नहीं होते, डालियां भी होती है। गुलदस्ता एक अलग ढंग का रूप बना हुआ है। तुम जाओ उस सतोगुण की तरफ, जहां तुम्हें वो सत्य का आनंद, सत्य का शगुन, जो कभी तुम्हें फिर विनाश की तरफ नहीं ले जाएगा। वह व्यापक दृष्टि हमें लाना है, किसी ना किसी रूप में लाना है। और व्यापक दृष्टि के लिए हमें सोचना है, जो कुछ भी हमारे पास है, हमें व्रत से धर्म पर जाना है। कल मैंने कहा था, अहिंसा व्रत पे ही नहीं रुकना, अहिंसा धर्म हमें पाना है। व्रत तो साधन है, जीवों को बचाना तो साधन है, लेकिन सबको अपने में मिलाना धर्म है। जीवों को बचाना, जीवों को जिंदगी जीवन देना, जीवन देना, ये तो व्रत है। मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं सब में समाहित होता हूं। सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, क्योंकि एक ही तो है शत द्रव्य लक्षणम, एक ही तो है। कल मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको कहा था, छोटी सी बात कही थी। उस समय सार की चरम ऊंचाई को पाने के लिए उतने तक तुम पहुंच नहीं पाओगे, मैं ही नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन पहुंचने के लिए साहस तो कर सकता हूं। हम सूर्य तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन सूर्य की आरती तो उतार सकता हूं। मैं उस सम्माननीय पद का आदर तो कर सकता हूं, उसकी आराधना तो कर सकता हूं, उसका गुणानुवाद तो कर सकता हूं, उसकी शुरुआत कर सकता हूं। कल कहा था एक नौकर को लेकर के, एक नौकर को सतोगुण से देखो,
उस नौकर में वे गुण देखो जो तुम्हारे में है और नौकर में भी है। जो नौकर में नहीं है वो नहीं देखना है, जो तुम्हारे में है एक्स्ट्रा है वो नहीं देखना है, जो दोनों में बराबर है वो देखना है। और दोनों में जैसे ही बराबर देखोगे, आपने समय सार शुरू कर दिया आपने समय सार। एक नौकर से शुरू करो, शुरू कर दिया आपने अध्यात्म। बोले क्यों भाई, क्या बात है, इसमें मेरे में क्या अंतर है? एक दो गुण ज्यादा है, बाकी सब तो, ये भी माँ है, ये भी पिता है, ये भी भाई है, ये भी बंधु है, सब कुछ एक से मिल रहे हैं। अब मैं इसको हीन दृष्टि से कैसे देखूं, क्योंकि गुण तो बराबर मिल गया। धीरे धीरे उठ करके फिर आप और आगे बढ़ सकते हैं। चैतन्य में स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? उठो उठो, उन वासना को हटा देना। तुम्हें क्या मिलेगा, नौकर से तुम्हें क्या मिल रहा है, ये वासना मत करना। नौकर तुम्हें कहां नुकसान दे रहा है, ये मत सोचना। वो कहां तुम्हारी बराबरी का है, यह सोचना। और मैंने पहले ही कहा कि अपना ज्ञान सबसे पहले वही सोचता है, हानि और लाभ नहीं। हानि और लाभ से परे ये नौकर क्या है और मैं दोनों बराबर कहां हूं। स्त्री और पुरुष के संबंध में भी हमने कहा, बस दोनों में एकता कहां है, भिन्नता क्या है, उस तरफ मत देखना। उस तरफ तुमने देखा, वासना से भर जाओगे, मन में बहुत बुरा भाव आ जाएगा। जो तुम्हारे में अलग हो, स्त्री में अलग हो, उसका ध्यान नहीं करना। जो तुम्हारे और स्त्री में कोई अंतर ना हो, उन्हीं को देखना, उन्हीं पर सोचना, उनको जानना, शाम में लाओ। दोनों में एकता क्या है? 90-95% पुरुष और स्त्री एक निकलेंगे कि भिन्न, 2-4% में अंतर आएगा। आगे उठो, परिवार से मिलो, पड़ोसी से मिलो। 1-2% में भेद आएगा, कुछ नहीं, सब एक ही हैं। 98% सब एक हैं, 2% का झगड़ा है। मात्र 2% में अंतर है, बस 2% हर वस्तु में अलग चीज होती है, बस उसी पर अहंकार करता है और वही न होने पर वो दीनहीन बन जाता है। 2% 2 कह रहा हूं। हर वस्तु दुनिया में, कितनी भी वस्तु कोई भी हो, कोई भी पर्याय हो, 2% से ज्यादा तुम में कुछ अधिक नहीं है और 2% से कम, उससे ज्यादा कोई कम नहीं। 98% कैसा है? एक है, मिला लीजिए। मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा प्रैक्टिकल करना। जो चीज तुम्हें ज्ञान में आवे, उस पर यही सोचना कि मेरे में और इसमें कितना % का डिफरेंस है। तुम पिताजी को देखना, तुम्हारे में और पिताजी में कितनी साम्यता है, अंतर कितना आएगा। पिताजी और पिता तुम देखना, 24 घंटे की क्रियाएं देखना, जो उनके जीवन में है वो देखना, अकल देखना, बुद्धि देखना, आंखें देखना, कान देखना, पैर, सब कुछ देखना। क्या अंतर आएगा पिता और बेटे में? 2% का अंतर आएगा, बाकी सब एक समझेगा। अपने भाई को देख लेना, अपने मित्र को देख लेना। चलो चैतन्य से ऊपर उठो, नारकियों को देख लेना, देवों को देख लेना, त्रियंचों को देख लेना, सब कुछ बराबर है। चारों संज्ञाएं सभी के पास है। जुरा तुरा देखना, अब सब उसी में जी रहे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं, उसी में मर रहे हैं। मैंने तो सबको एक साथ रख करके एक एक चीज को, जैसे वो बनिया होता है ना, बनिया दुकान नहीं चले ना, तो वो बनिया क्या करता है, तखरिया पौआ तोले। खाली बनिया बैठा बैठा क्या करता है, घटिया खाले में चलता है, बुंदेलखंड में मूछ वाला। बैठा ठाला बनिया क्या करे, तखरिया पौआ तोले। ये इसका तो हम साधु लोग भी क्या करते हैं, बैठे बैठे यही करते रहते हैं।
भगवान में मेरे में क्या अंतर है? 2% का। इस श्रावक में मेरे में क्या अंतर है? 2% का। सारी चीजें मैंने एक एक चीज उठा के रखी, अपने को एक तरफ रख लिया और संसार की एक एक चीज को लाओ पकड़ करके। मेरे में इसमें क्या अंतर है? 2% का अंतर निकला है, इससे ज्यादा कोई अंतर किसी में नहीं। निगोदिया को लाके रखा, 2% का अंतर है। 98% गुण तो उसके पास भी हैं, क्योंकि वो भी जीवात्मा, वो भी द्रव्य, मैं भी द्रव्य हूं। अंतर कहां करूं? ये पर्यायों का अंतर थोड़ा बहुत आ गया। वो भी 2% में चला गया, 2% से ज्यादा बना नहीं पाया। चैतन्य को बना 84 लाख योनियों के रखे, जीवों की जितनी मार्गणा है उसकी मार्गणाएं रखी, मार्गणाओं में कोई अंतर नहीं का, 2% का अंतर है, बाकी सब मार्गणाएं एक सी हैं। तो इस सारे संसार का झगड़ा कितने % पे है? 2%। 98% पे कोई खबर ही नहीं। चलो अब जीव और पुद्गल को उठा लो, इसको भी मैंने उठाया। मैंने कही हे जीव, तेरे पास क्या ज्यादा है, पुद्गल के पास क्या नहीं है? जब बहुत गोर सवार से कहा 2% का अंतर निकला, बाकी पुद्गल भी वही है, तुम भी वही हो। ज्ञान दर्शन तुम्हारे पास ज्यादा है, उसके पास 2 कम है। अनंत गुण तो सबके पास बराबर है ना। जीव और पुद्गल में 2% का अंतर है। 2% में हम जीव, 2% के रहत में वो मूर्ख है। यह जड़ तू ज्ञानी, मां 2% का मामला। 2% में जीवों का और पुद्गल का बंटवारा हो गया। वो मूर्ख जड़ हो गया तो ज्ञान। कुंद कुंद भगवान कहते हैं 2% तो तेरा है, वो तो तेरी बपौती है, वो तो तूने 2% का सुख बहुत भोग लिया, बहुत भोग लिया। कभी अहंकार के नाम पर, कभी मालिक के नाम पर, कभी अपने स्वयं अस्तित्व के नाम पर, ज्ञायक स्वभाव के नाम पर, ज्ञाता दृढ़। 98% का सुख क्या है, वो भी तो कभी स्वाद लेने का प्रयास कर। 2% के स्वाद में तू फूला नहीं समा रहा है। 2% का तुझे स्वाद मिला, 98% का क्या है? जो 2% का मांस स्वाद लेता है तो वो फैल माना जाता है, क्योंकि 98% तो उसके ज्ञान में ही नहीं। 2% में कोई पास होता है क्या? क्यों कहा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अस्तित्व स्वरूप के बाद सादृश्य स्वरूप? मैं 2 दिन से अभी यही चिंतन कर रहा। अदृश्य अस्तित्व स्वरूप बता दिया मैं हूं, तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 2% नंबर आए हैं आपके। जिसने मान लिया कि मैं हूं, उसको 2% नंबर। 2% में कोई पास नहीं होता। हम बार बार अनंतों बार 2% में ही जीवित रह गए। 2% से हमें 98% का सुख शामिल करना है, शो हो जाए। 2% को नकार नहीं रहे। तुम्हें ये लग रहा होगा कि हम दूसरे को मिला लेंगे तो हमारे अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दूसरा हमारे बराबरी पर बैठ जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं 100 नंबर लाया हूं, कल कहा था ना, यदि पूरे क्लास के 100 नंबर आ जाएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा होगा क्या? मेरे 100 नंबर हैं और मैं कह रहा हूं भावना भाव पूरी क्लास के 100 नंबर आ जाएं। बोले महाराज ये तो नहीं भावना भाव। क्यों नहीं भाओगे? तुम्हारे 100 नंबर कम हो जाएंगे क्या? तुम्हारे 100 के 100 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो फिर क्या ऐतराज है? फिर क्या ऐतराज है? बस यही है वासना, यही है हमारी जिंदगी का बाधक। तुम्हें कोई नुकसान नहीं है और सामने वाले को फायदा हो, फिर क्या ऐतराज है? वो तो मैं मानता हूं महाराज जी, ऐसा थोड़ी कि अपना नुकसान करके उसको नुकसान हो। हाँ वो सही, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना नुकसान करके दूसरे को उपकार करना ये नीतिप्रद वाक्य नहीं है। अपना नुकसान करके वो एक परोपकार में बारी आता है।
लेकिन अपना नुकसान करके दूसरे को फायदा देना ठीक नहीं है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि सामने को फायदा होगा, इस कार्य में आपको क्या आपत्ति है? बस सबसे बड़ी भूल ये है, तुम अपना नुकसान नहीं करना चाहते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन तुम अपना नुकसान न होकर सामने को फायदा हो जाए तो भी तुम कहते हो नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। पूरी क्लास को आशीर्वाद दूं कि सभी क्लास में जितने विद्यार्थी हैं सब 100 नंबर पाएंगे। बोले महाराज जी ऐसा गड़बड़ मत करना, फिर तो मजा क्या आएगा? सभी 100 नंबर पालेंगे तो फिर मुझे मजा क्या? ये मजा नहीं है, ये अहंकार है, ये पाप है, ये शोषण है। किसी को ना मिले, मेरे लिए मिले, यही पाप है। 100 गुना आनंद बढ़ जाए। मेरे 100 नंबर पाने पर जितना आनंद आया और 100 लड़कों के पूरे के 100 नंबर आए, आज मेरा आनंद 100 गुना है, क्योंकि हमारी क्लास पूरी पास हुई है। सब में लगा लेना, अमीरों में लगाना। मेरे पास धन है, भगवान हर व्यक्ति धन नहीं रहे, कोई दुनिया में गरीब रहे ही नहीं। सेठ कहते फिर महाराज जी हमें नौकर कहाँ मिलेंगे? आ गया ना। यदि सारे सेठ बन जाएंगे तो फिर मेरे काम कौन करेगा? बस यही तो सबसे बड़ी वासना है ना। तुम अपने काम करने के लिए दूसरे को अमीर नहीं बनने दोगे। तुम अपने स्वार्थ के लिए कहोगे हे भगवान गरीबी कायम रखना जिससे नौकर मिलते रहें। भावना ये भाव, भगवान संसार को पूरे को अमीर बनाओ, ऐसी जिंदगी मेरी हो जाए कि मुझे नौकर की जरूरत ही नहीं पड़े। ये भावना से मैं तुम्हें मोक्ष दिला पाऊंगा कि नहीं दिला पाऊंगा? तुम्हें वो पद दिला दूंगा जो 9वें गिरे को मिलता है। ऐसी दशा। जो व्यक्ति ये कहें कि नहीं मुझे नौकर नहीं चाहिए, आप तो सबको अमीर करो। कोई व्यक्ति तुमसे पूछे देखो भाई मैं सबको अमीर कर दूंगा, तुम्हारा नौकर भी सेठ बन जाएगा, और ये सेठ बनते ही तुम्हारी नौकरी बंद। रोटी बनाने वाली नहीं आएगी, बर्तन मांजने वाली नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। और यदि इनको गरीब रखता हूं तो तुम्हारे लिए नौकर मिलते रहेंगे। सब कार्य के लिए नौकर मिलेगा, सब कार्य के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा नौकर, पर इनको गरीब रखना पड़ेगा। और गरीब नहीं रखता हूं तो फिर तुम्हें नौकर नहीं मिलेगा। तुम्हारा प्रस्ताव किस तरफ जाएगा? ओ सेठ लोगों, सेठ लोगों बोलो। फिर उसके बाद कोई नौकर नहीं मिलेगा। मकान बनाने को मिस्त्री नहीं मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति सेठ है, हर व्यक्ति मालिक है। फिर झाड़ू लगाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी कला है महानुभाव। मांग लो आज वरदान, कर लो भगवान के सामने प्रार्थना, करो सुबह उठ करके भावना, करो सोने के पहले भावना, करो 24 घंटे भावना। इस संसार में कोई गरीब नहीं रहे। ध्यान रखना, सोच के करना, परिवार से बैठ के करना। रोटी बनाने वाली नहीं मिलेगी। घर में अपनी मम्मी पत्नी से पूछ लेना, जल्दी नहीं, हम एक दिन कल दे देंगे, आज कोई बात नहीं, एक दिन और टाल देते हैं। अच्छी तरह परामर्श कर लो, यहाँ बिका हुआ माल वापस। हाँ, एक बार आशीर्वाद हो गया तो हो गया। फैसला करो। तुम्हें नौकर चाहिए है तो गरीबी कायम रहेगी दुनिया में। एक को अमीर, और एक अमीर को कितने नौकर चाहिए पड़ते हैं? एक अमीर को कितने नौकर होते हैं? सबसे बड़े अमीर के कितने नौकर मान लो? 100। अपन 100 मान के चलते हैं, जो उसके काम के आते हैं। तो हमें तुम्हें अमीर रखने के लिए, तुम्हें नौकर पाने के लिए 100 को गरीब बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारी सेठगिरी चलेगी। अब आप बताओ मैं क्या करूं? एक के खातिर 100 को गरीब रखना है।
और तुमसे हमें राग है, क्योंकि पैसे वाले से सब कोई राग करता है। सेठ है ना, सेठ है हमारा, मोटर और सेठ 6। हाँ, अच्छा सेठ। सेठों से कौन राग नहीं करता? भगवान ही राग करते सेठों से। तो अब मेरी सहायता करो। 100 को गरीब बनाना पड़ेगा, तब एक सेठ की सेठगिरी पलेगी। और ऐसी भावना यदि मैंने की और तुमने ऐसी भावना कराई, तो अपन दोनों कहां मिलेंगे? ऊपर नहीं। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। अपन दोनों नीचे मिलेंगे, पक्का है। मिलेंगे तो जरूर, क्योंकि तुमने गुरु के आशीर्वाद लिया है। महाराज जी नौकर चाकर नहीं मिल रहे हैं, सब काम मुझे। और हर महिला अपने पति से झगड़ा करते समय एक ही बात बोलती है, कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी, कौन सी झाड़ू लगाने वाली लगा दी। हर घर की कहानी है ये। क्योंकि मुझे कई बार पुरुष रो रो के सुनाते, महाराज जी ये ऐसा उलाहना देती है, बताओ मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं, इतना सा वेतन है, और जब भी झगड़ा करेंगे तो बोले कौन सा सुख दे दिया। ये सही है कि नहीं हो देवियों? कहती हो कि नहीं ऐसा? हाँ तो बोलो, मालूम तो मुझे है ही, क्योंकि ये सब बता जाते हैं। महाराज जी उस समय ऐसी आग लगती है, काश मेरे पास पैसा होता तो इसका मुंह बंद कर देता। सुन लेते। मैं एक तीसरा रास्ता निकाल रहा हूं। तुम पहले ये नियम लो, आज से मैं अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से ये उल्हाना नहीं दूंगा कि कौन से नौकर लगा दिए। बस ये तुम्हें नियम लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हारा सारा इंतजाम करा दूंगा। न तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगी। बस तुम ये भावना मत करना झाड़ू लगाने के लिए कोई नौकर मिल जाए, नौकर मिल जाए। तुम्हें भी ये नियम करना है कि मेरे कार्यों के लिए नौकर नहीं, भगवान नहीं। आप तो मेरे अकेले खातिर 100 को गरीब रखोगे आप? कह दो गुरु से, कह दो भगवान से, आप मेरी चिंता ना करें भगवान, आप 100 को अमीर बनाइए। देख लो, विचार कर लेना, बाद में गड़बड़ मत करना। एक भी नौकर नहीं मिलेगा, एक भी नौकर नहीं मिलेगा। कुछ के लिए नहीं, क्योंकि सब अमीर हैं। अमीरों के यहां नौकर नहीं होते, सब अमीर हैं। ड्राइवर भी नहीं मिलेगा। सोच लेना, सोच लेना, विचार कर लेना, अच्छी तरह कल्पना करना। तुम्हें आकर के कहीं तुम आशीर्वाद ले मत लेना, क्योंकि तुम भुलक्कड़ और हम घुमक्कड़ हैं। हाँ, मैं तुम्हें ऐसा लोभ दे दे करके और तुमसे कह देंगे हाँ महाराज 100 को आशीर्वाद दे देना, फिर घर जाके झगड़ा टंटा हो गए तो फिर सब तुम यहाँ से जाओगे ना, नौकर रिजाइन लेके बैठेंगे, सेठ जी आज से नौकरी बंद। बोले क्यों, मेरे यहाँ कोई कम है क्या? मैं खुद अपनी फैक्ट्री डाल रहा हूँ। बाई कहेगी आप रोटी बनाने नहीं आऊँगी। बोले क्यों, अब मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे घर में बहुत है। कल्पना कर लेना, सेठ लोग कल्पना कर लेना, वो दिन कैसा होगा जिस दिन तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं होगा। कैसा होगा वो घर, वो दिन कैसा होगा, कैसी अनुभूति होगी, उसकी कल्पना करो। एक भी नौकर नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं नौकर, नौकर सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन की अनुभूति पूछ रहा हूं सेठ से। तुम्हारा सुख नौकरों के बल पर है, तुम्हारी रोटी का आनंद बनाने वाले के बल पर है। तुम जो बार बार बर्तन अपने हाथ से बर्तन मांजो, तो एक बर्तन दिन भर चलाओ, मांजने वाली मिल गई है तो 10 बर्तन झूठे करो ना, कौन अपन को मांजना है। अय्यासी बढ़ गई है, इसको बोलते हैं अय्यासी। कल्पना करो, एक दिन कल्पना करो। और महाराज कल्पना करें कि उनको कोई आहार देने वाला नहीं बचा। हम भी समझ,
क्योंकि तुम लोगों को कभी हम कहते हैं तो तुम लोग का महाराज जी देखो, तो जब तुम्हारी मैं पिटाई करता हूँ ना, तो मैं भी मुनि महाराजों की भी पिटाई करते हूँ, तुम्हें बड़ी साता मिलती, महाराज भी आगे लपेटे में, मैं भी आता हूँ। ऐसी कल्पना करो कोई दुनिया में श्रावक बचे ही नहीं, सब मुनि बन जाए। वरदान दे रहे भगवान, बोल सबको मुनि बना दूं। अरे भगवान ऐसी गलती मत करना, मुझे आहार कौन देगा? तूने अपने आहार के लिए सामने वाले को मुनि बनने के दिया, वासना तेरी इतना स्वार्थी है तू। यदि सब मुनि बन गए तो फिर महाराज मुझे आहार कौन देगा? भगवान ये बताओ। हाँ भगवान ऐसा नहीं करना, ऐसे गड़बड़ मत करना, मुझे मुनि तो बना के रखना, मैं तो पक्का हूं, और साधना कहो तो और कर लूंगा, लेकिन कुछ श्रावक तो रहे कि अंजलि लेके जाऊं तो कोई तो पड़गा ले, तो मुझे तो बनाने दोगे नहीं। और या फिर भगवान ऐसी व्यवस्था करो कि मैं अपना भोजन खुद बनाने लग जाऊं, फिर बनाओगे तो फिर कमाओगे भी, फिर तुम्हारा लोग बोलो ये भावना कितना पाप, कितना खतरनाक। मुझे आहार देने वाले मिलते रहें, इसलिए है भगवान सबको मुनि मत बनाना, सबको मुनि मत बनाना, बन जाए नहीं तो मुझे आहार कौन देगा? सारे भक्त बन जाएंगे तो मेरी जयकार कौन बोलेगा? सारे मुनि मर जाएं तो मेरा बिहार कौन कराएगा? और सारे ज्ञानी बन जाएं तो मेरा प्रवचन कैसे किसको दूंगा? हे भगवान पर ज्ञानी बने रखना, जिससे मेरा प्रवचन चलता रहता है, लाइव चलता है, लाइव। हाँ ये लाइव माइव सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओह कितना निकृष्ट परिणाम। मैं अपने प्रवचन चलने के लिए हम कहते नहीं भगवान अज्ञानी बनाए रखना, क्योंकि सबकी जिज्ञासाएं पूरी होगी। भगवान ने कहा मैं ऐसा करता हूं कि सबकी जिज्ञासाएं पूरी हो जाएं, ऐसा मंत्र फूकता हूं किसी को कोई जिज्ञासा नहीं करे। अरे भगवान गड़बड़ मत करो, वो शाम का जिज्ञासा समाधान और वो पारस प्रदर्शन चैनल वाले आ जाएंगे, महाराज जी ये आपने क्या उपद्रव कर दिया, हमारे तो चैनल ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि चैनल टीआरपी पे चलता है? अब कोई प्रवचन नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा? बोले सब ज्ञानी हो गए। ये चैनल किस पे चल रहा है? ये भावना करते हैं नहीं महाराज, एक तो बोलने वाला रहे, एक आप तो ज्ञानी रहो, खूब ज्ञान बढ़े आपका तो, लेकिन इस जनता को ज्ञानी मत बना देना, नहीं तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। बीमार को दवाई खिला करके ही सोऊंगा, गरीब को धन दे करके ही शाम करूंगा, ये नियम ले लिया। और अच्छा नियम लिया, अंतर से नियम लिया, बहुत भक्ति भाव से नियम लिया, कोई ऐसे ऊपर से नियम नहीं, भक्ति भाव से नियम लिया। उसका नियम अंदर चेतना से था। परिणाम ये निकला कि पूरे नगर में एक दिन कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ पूरे नगर में घूमा, क्योंकि उसका नियम था किसी रोगी को दवाई देकर के भोजन करता था। अब वो तो कहे आज तो कोई दवाई नहीं, कोई बीमारी नहीं है। वो भगवान के पास पहुंचा, गुरु के पास पहुंचा, गुरु महाराज आज नियम टूट जाएगा, मैंने नियम लिया है दवाई दे करके ही भोजन करूंगा, लेकिन आज नगर में कोई बीमार है ही नहीं, तो मैं कैसे भोजन कर लूं, मैं तो भ्रष्ट हो जाऊंगा। अब उसका नियम पालने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाराज देखो आपका भक्त हूं, भूखा रहूंगा, और कल भी नहीं मिला तो फिर भूखा रहूंगा, परसों नहीं मिला तो भूखा रहूंगा। लगता है कि ये नियम हमारे प्राण ले लेगा। अब बोलो, गुरु जी चेले को बहुत चाहते हैं, अब चेले का नियम पालन करने के लिए महाराज जी क्या करें? जल्दी बोलो, किसी को बीमार करूं? क्योंकि वो चेले नहीं है, वो कह रहा है कि दवाई दे करके ही मैं भोजन करूंगा। अब बोलो कितनी मूर्खता है। नियम वाला लेने वाला अच्छा कार्य है, कोई बुरा कार्य नहीं दवाई दे के भोजन करना, लेकिन मूर्खता कितनी है
कि दवाई देकर भोजन करूंगा, अब बीमार करे। वो भावना, हे भगवान प्रतिदिन एक आध तो बीमार बना रहे जिससे मेरा नियम पलटा रहे। बोलो ये नियम पुण्य बनाएगा कि पाप? अरे खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, मैंने कितना बड़ा नियम है मेरा, आज मेरे नगर में कोई बीमारी नहीं है। दवाई देने के लिए बीमार करोगे? दवाई देने के नियम पालन करने के लिए बीमार करोगे? अरे नियम पले या ना पले, संसार में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, और हम यही कर रहे हैं। हमारी दृष्टि यही जा रही है, नहीं मुझे नौकर चाहिए इसलिए गरीबी होना चाहिए, मुझे प्रवचन देना है मूर्ख होना चाहिए, नहीं तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, किसको प्रवचन दूंगा। मुझे मकान बनाना है, मिस्त्री होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक गंदी वासना पीछे से भरी हुई है। यदि इसमें कमी नहीं रही तो फिर मेरा क्या। बड़ा कहता है छोटे होना चाहिए, यदि छोटे नहीं रहे तो फिर बड़े पने का मजा क्या है? मजा क्या है? अपने बड़प्पन के लिए वो दुनिया को छोटा बनाना चाहता है, और ये परिणति हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, सबसे बड़ी कमजोरी है। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देखो कि तुम अपने खातिर सामने वाले को क्या चाहते हो। हिम्मत हो तो कर सको, कर लेना, कभी कर सको, कभी ये भाव आ सके। भगवान फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है, नियम टूटे तो टूटे, लेकिन कोई बीमार नहीं होना चाहिए। नौकर मिले या नहीं मिले, कोई गरीब नहीं हो, दुकान चले या ना चले, लेकिन हर व्यक्ति सेठ होना चाहिए। सब तरफ लो, मेरा कोई प्रवचन सुने या ना सुने, हर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए। मुझे आहार देने वाला रहे या ना रहे, लेकिन हर श्रावक, हर भक्त मुनि होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक आहार की वासना, कितनी बड़ी कमजोरी है साधु। ऐसा साधु घोर से घोर तपस्या कर ले तो भी उसको कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मात अपने आहार के 2 रोटियों के लिए वो सामने वाले को क्या कह रहा है? आहार देने वाले बचना चाहिए, नहीं तो मुझे आहार कौन देगा। छोड़ो महानुभाव, छोड़ो, चिंता मत करो, तुम भावना भाव बने कि मुझे आहार देने वाले की चिंता नहीं है। भगवान 2 आशीर्वाद, संसार का हर व्यक्ति मुनि अवस्था को प्राप्त हो, सब मुनि बने। भगवान सोचे कि भगवान सारे भगवान बन जाएंगे तो मुझे कौन सुबह से भोग लगाएगा, मेरा अभिषेक कौन करेगा। फिर भगवान का अभिषेक तो करता नहीं, भगवान की पूजा तो करता नहीं। तो भगवान सोच रहा है, हे प्रकृति वक्त बनाए रखना जिससे सुबह से कम से कम 1 लोटा पानी, तो वो भगवान हो ही नहीं सकता जो 1 लोटा पानी के लिए, 1 अर्घ के लिए, 1 जयकारा के लिए ये भावना नहीं कर पा रहा है। नहीं, संसार का सारा जगत भगवान बना है। ये साहस दुनिया के हर दर्शन में जैन दर्शन ने किया। मैंने सारे दर्शनों में पढ़ा, सब में एक ही बात है, भक्त जिंदाबाद रहना चाहिए, भक्तों की जिंदा रखना चाहिए। भगवान भावना कर रहा है, भक्त दुनिया में रहना चाहिए। मैं अकेला भगवान हूं, सारी दुनिया भक्त रहना चाहिए। मैं भगवान हूं अकेला। हाँ, मेरा जो जीवन है, मैं भगवान की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं तो भगवान रहूं, लेकिन भगवान दूसरा भगवान न बन जाए, ये सब भक्त बने रहे। हर भगवान ने अपने भक्त को आशीर्वाद एक ही दिया, तुम सदा मेरे भक्त बने रहो। और भक्त ने भी सदा क्या मांगा, क्या मांगा? हर दर्शन में देखो भगवान कुछ नहीं, वो संस्कार ही ऐसा है। भगवान मैं सदा आपका भक्त बना रहूं, भक्ति करता रहूं। इससे ज्यादा कोई उठ नहीं पाया।
इसलिए वो ना तो भगवत पद का आनंद ले पाए और ना जनता को भगवान बनने का मौका दे पाए। अपने स्वार्थ के लिए सुबह भोग कौन लगाएगा, सुबह अभिषेक कौन करेगा, सुबह मेरी पूजा कौन करेगा, मेरा मंदिर कौन बनाएगा, मेरी जय जयकार कौन बोलेगा, इतने मात्र के स्वार्थ के लिए, इस वासना के कारण से उन्होंने किसी को भगवान नहीं बनने दिया, भगवान बनने का रास्ता नहीं बताया। और ये और घोषणा कर दी, तू लाख उपाय कर ले, तू कभी भगवान बन ही नहीं पाएगा। अब भक्त का एक ही मार्ग है तेरे पास, भक्त बनने का। घोषणा की उन भगवानों ने, कोई दूसरा भगवान बन नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान हूं। अब क्यों माथा फोड़ रहे हो, क्यों सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो? तुम बन ही नहीं पाओगे। दूसरा रास्ता है, भक्त जरूर बन सकते हो। तो फिर मजबूर व्यक्ति क्या करता है, भगवान तो बनने ही नहीं, चलो भक्ति बन जाता। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जैन दर्शन है। संसार का हर दर्शन राजतंत्र है। मैं राजा हूं, तुम राजा नहीं बन सकते। विश्व का पहला दर्शन जैन दर्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान बन सकता है। प्रजातंत्र क्या होता है? हर व्यक्ति जन्मते ही राष्ट्रपति बन सकता है, यानी उम्र होने के बाद अधिकार है। प्रजातंत्र का अर्थ है हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिल रहा, कोई कम बड़ा अधिकार नहीं, बन पाओ या ना बन पाओ। जैन दर्शन गणतंत्र का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ी मिसाल है कि महावीर ने घोषणा की, ये प्रजातंत्र है, मैं ही भगवान नहीं हूं, तुम भी भगवान बन सकते हो, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। ये प्रजातंत्र है, गणतंत्र है। और कानून बना दिया गणतंत्र, इस विधि से चलो, तुम भी भगवान बनो, मैं ही भगवान नहीं। कितना बड़ा त्याग, बलिदान महावीर का, जिनेन्द्र देव का। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भक्त की जरूरत नहीं है, मुझे अभिषेक की जरूरत नहीं है, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है। अभिषेक पूजा मैं अपने लिए नहीं करा रहा हूं, ये तो तुम्हारे खातिर मैं करा लेता हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। और एक ही भावना भाता है जिनेन्द्र, संसार का हर व्यक्ति मेरे जैसा भगवान बने। और जब आशीर्वाद देता है नमोस्तु करके, तब एक ही बात है, वंदे तद्गुण, जिसने जिसने मुझे नमोस्तु किया है वो एक दिन मेरे समान बन जाए। यह जैन दर्शन की भावना है, मेरे समान। कहीं दुनिया में देखने में नहीं आया। हर व्यक्ति ने एक ही कहा, हर भगवान ने, तुम मेरे भक्त बने रहो। जैन दर्शन इस नीति के बिल्कुल विरुद्ध है। भगवान वही है जो हर व्यक्ति को अपने समान बनाने का भाव करता है, अपने समान बनने का रास्ता बताता है और अपने समान बनाने का भाव भी करेगा। इसी प्रकार मुनि महाराज लोग, सच्चा गुरु कौन? वह नहीं तुम मेरे भक्त बने रहो, चौका लगता रहेगा। चौका लगाने के लिए भक्त बना रहा है? नहीं नहीं, तुम कहाँ चौके में अटके हो? आहार देना तो मजबूरी है, आहार देना कोई धर्म नहीं है, ये तो पापों का प्रक्षालन है। सत्य है, सब मुनि बन जाओ रे, सवारी का बन जाओ। ऐसी व्यापक दृष्टि, सोहम सोहम सोहम, महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली,
फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई। श्रीमती सूरज वैद जैन पुत्र पुत्रवधू विकास जैन सोनिया जैन विजय जैन अंशु जैन पौत्र ऋषभ ऋषान पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।